हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए फटाफट के अंदाज में आज भी शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट और आपका टेस्ट। क्या है टॉपिक देख लीजिए, कितनी हुई है आपकी तैयारी। परीक्षा से पहले कर लो अपना टेस्ट। और आप जानते हैं कि हर टॉपिक जो हम फिनिश कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं पूरे। तो जितने भी टॉपिक फिनिश हुए हैं उसका टेस्ट हुआ है। तो अभी हाल ही में ब्रायोफाइटा भी तो फिनिश हुआ है गाइस, तो इसका भी आज हो जाए टेस्ट। और आप कितनी तैयारी किए हैं हर दिन की तरह आज भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। देखिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं सभी लोगों को कि अब टेस्ट कब होनी है, इसके पहले आप तैयार हो जाइए और टॉपिक को आप बखूबी तैयार कर लेते हैं। आपने जो नोट्स बना रखा है, जो पीडीएफ इकट्ठा कर रखा है, उससे आप बखूबी नोट्स बनाते हैं और देख लेते हैं एक बार। तो चलिए आज पहले इन प्रश्नों को करिए, फिर और भी जो सूचनाएं हैं उसको आपके साथ हम आज शेयर करेंगे। तो एक बार सेशन को थोड़ा सा तेजी से शेयर करिए, जितने लोग हैं लाइक करके तब थोड़ा सा बैठिए। देखिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। करा गाइस टर्म ब्रायोफाइटा यूज्ड बाय। ब्रायोफाइटा टर्म जो है किसके द्वारा यूज किया गया सबसे पहले, या इंट्रोड्यूस किसके द्वारा कराया गया। तो गाइस कह रहा हेडविग, यस आर कश्यप, टिप्पो। गाइस टोप्पो नहीं, यहां टोप्पो हो गया, टिप्पो। और कह रहा आर ब्राउन। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है देख लीजिए गाइस और बताइए फटाफट के अंदाज में। टर्म ब्रायोफाइटा यूज्ड बाय, देखिए हेडविग को तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। क्या है ये, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, यानी ब्रायोफाइटा के क्या है ये जनक, ब्रायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं हेडविग। और शिवराम कश्यप क्या है, इंडियन फादर है गाइस, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा अथवा ब्रायोलॉजी, इंडियन फादर हैं। टिप्पो ने इसे ए ट्रैकिएटा कहा। क्या कहा गाइस, टिप्पो ने ए ट्रैकिएटा कहा। किसको कहा, ब्रायोफाइटा को। तो अब इसका सही आंसर क्या बनेगा गाइस, देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आर ब्राउन। आर ब्राउन ने जो है टर्म ब्रायोफाइटा दिया। क्या दिया, टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया, आर ब्राउन ने। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन आपकी जो मैं दे रहा हूं, क्लास दे रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आप नोट्स बना रहे हैं उन्हीं में से बनाए गए शुरू से अंत तक, और सरल से सरल क्वेश्चन और जटिल से जटिल क्वेश्चन, और कैसे परीक्षा में पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जाएंगे, हर प्रकार के प्रश्नों को हम तोड़ मरोड़ करके उनको बना करके तब आप लोगों के सम्मुख रखते हैं गाइस। तो देख लीजिए सरल से सरल और जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्रायोफाइटा इज नोन एज, ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है। देख लीजिए पहला ऑप्शन कह रहा है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। कह रहा है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, कह रहा है सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं ब्रायोफाइटा को, और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, और सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा भी इसको कहते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी ब्रायोफाइटा के तीनों नामों से जाना जाता है गाइस। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं गाइस। तो देख लीजिए थोड़ा सा ग्रुप में जितने भी लोग एक्टिव नहीं है गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक्टिव हो जाइए सभी लोग, नहीं जैसे ग्रुप से कान पकड़ के निकालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। जो लोग एकदम मुरझाए रहते हैं उनको देखकर दूसरे को भी मुरझा आने लगती है, सोए रहते हैं तो दूसरा भी सोने लगता है, तो उनको हम कान पकड़ के क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। क्योंकि आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है। और मैंने कहा आप अगर कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, आप आरामदायक वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां से बाहर निकलिए जहां आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत हो, मेहनत की जा रही हो। ऐसे जुनूनी के साथ, ऊर्जावान व्यक्तियों के साथ आप रहिए और सजग रहिए, चैतन्य रहिए और लगातार प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। क्योंकि मैंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ड्स, यानी गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ड की को किसको कहा जाता है, कह रहा है वेस्टर्न हिमालय को कहा जाता है कि ईस्टर्न हिमालय को कहा जाता है, नॉर्थ हिमालय को कहा जाता है कि साउथ हिमालय को। अरे भाई साहब ये ऐसा चकरा दिया है, ऐसा घुमा दिया है कि देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, देखिए समय भी देते हैं आपको कमेंट करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन
कह रहा है ब्रायोफाइटा डोमिनेंट ऑन अर्थ अबाउट, यानी ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर लगभग कब डोमिनेंट हुए, प्रभावी हुए, यानी ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर कब प्रभावी है। लगभग कह रहा है कि 250 मिलियन ईयर से गो, कह रहा 350 मिलियन ईयर से गो, कह रहा 300 मिलियन ईयर अगो, 450 मिलियन ईयर अगो। तो कब प्रभावी हुए, ये कहां, अर्थ पर ब्रायोफाइटा कब डोमिनेंट हुए, ऐसा यह क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो गाइस जिसका जी हां बिल्कुल 350 मिलियन ईयर्स एगो ये डोमिनेंट हुए, कहां, पृथ्वी पर। ब्रायोफाइटा का ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं, देख लीजिए और आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी करिएगा। इस कह रहा है लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा, लंबा ब्रायोफाइटा कौन है गाइस, इनमें से लंबा ब्रायोफाइटा कौन है। कह रहा है ज्यूप्सिस अर्जेंटिया है, कह रहा है डाउजोनिया सुपरबा है, कि कह रहा है फोंटिनेलिस है, कह रहा है रिक्सिया है। इनमें से कौन है। देखिए ये रिक्सिया जो है, रिक्सिया फ्लुइटेंस अगर यहाँ दिया होता, रिक्सिया फ्लुइटेंस, तो ये जली जाती होती है, ठीक है। फोंटिनेलिस, ज्यूप्सिस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है गाइस, क्या है, ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। डाउजोनिया सुपरबा ये सबसे लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट है। और पूछा क्या है, लॉन्गेस्ट, लंबा, सबसे लंबा कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, तो इसका सही जवाब है फोंटिनेलिस इज द राइट आंसर। 5 नंबर का क्या हो गया, सी नंबर। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, उसको भी देखते हैं फटाफट के अंदाज में। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। आपको हम टाइम भी दे देते हैं गाइस, ठीक है, टाइम भी दे देते हैं। तो देख लीजिए, कह रहा है स्पोरोफाइटिक, सॉरी सैप्रोफाइटिक, नॉट स्पोरोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी जाति, ठीक है। सैप्रोफाइटिक स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की कौन सी मृतोपजीवी जाति है इन चारों में से। कह रहा है रिक्सिया फ्लुइटेंस है। भैया बिल्कुल गलत, टोटल गलत, एकदम गलत। क्यों गलत, क्योंकि भैया ये बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन घिसा पीटा हो चुका है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो ये रिक्सिया फ्लुइटेंस कैसी एक्वेटिक स्पीसीज है ना गाइस, कैसी है, एक्वेटिक स्पीसीज है, जलीय प्रजाति है। कह रहा है बॉक्सबॉमिया एफाइला, बॉक्सबॉमिया एफाइला कह रहा है। और कह रहा पॉलीट्राइकम, कह रहा है फ्रूलेनिया, फ्रूलेनिया ये क्या है, कैसा है, ये तो एपीफाइटिक है गाइस, कैसी है, एपीफाइटिक है, ठीक है। और एक इसमें 2 ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका सही आंसर गाइस, सही आंसर कौन सा है। और पॉलीट्राइकम जो है वो है जीरोफाइटिक, पॉलीट्राइकम ये क्या है, जीरोफाइटिक है, जीरोफाइटिक है, जीरोफाइटिक स्पीसीज। और इसका सही जवाब क्या है, बॉक्सबॉमिया एफाइला इसका राइट आंसर है। देखिए मैंने बताया कि हम तो कहते हैं कि अगर आपने हमारा लेक्चर देख लिया, कोई भी टॉपिक का अगर नोट्स बना लिया या आपने उस टॉपिक का पीडीएफ ले लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं गाइस। एक बार आप उसको ले करके एक चेक करके कम से कम देख लीजिए और फिर उस सॉल्व करिए, कोई भी क्वेश्चन को हल करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्यों, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे चल रहा है। और आप लोग देखिए अपनी हैंड राइटिंग में भले आप नोट्स पा जाइए, भले आप लिखिए, यानी पीडीएफ ही पा जाइए, लेकिन अपनी हैंड राइटिंग में आप नोट्स जरूर बनाइएगा उसी से, तब देखिए कैसा मजा आता है, आपका जुनून कितने आसमान पर पहुंचता है, 7वें कि 8वें कि 9वें। ये हो गया 6 का बी नंबर। चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा स्लो चल रहे हो अगर तो हम स्पीड बढ़ा लेते हैं। स्फैग्नम इज आल्सो कॉल्ड, स्फैग्नम को और क्या कहा जाता है गाइस। कह रहा है ऑस्ट्रेलियन मॉस कहा जाता है, नहीं। कह रहा है ब्रुक मॉस, नहीं। कह रहा है कॉर्ड मॉस, कह रहा है पीट मॉस, पीट मॉस, ऐसा। ये थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था, मिस प्रिंटिंग हो गई थी गाइस। तो इसको क्या कहते हैं, ये भाई कॉर्ड मॉस तो फ्यूनेरिया है ना, ये तो क्या है, ये फ्यूनेरिया को कहा जाता है कॉर्ड मॉस, और जबकि इसका सही जवाब क्या है, पीट मॉस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, पीट मॉस, इसका सही जवाब है डी नंबर गाइस, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मॉस है डाउजेनिया, ब्रुक मॉस है फोंटिनेलिस, ये डाउजोनिया और ये फोंटिनेलिस है ब्रुक मॉस। आप देखेंगे सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे लेक्चर में। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है द मेंबर ऑफ क्लास हिपैटिकोप्सिडा इज कॉल्ड, यानी कह रहा है हिपैटिकोप्सिडा क्लास के जो मेंबर होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है। मैंने बताया था ब्रायोफाइटा का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा और अगला है ब्रायोप्सिडा या मसाई, ठीक है, ब्रायोप्सिडा।
हिपैटिक ऑप्सिडा को क्या कहते हैं? लिवर वर्ड कहते हैं, इसको हॉर्न वर्ड कहते हैं, इसको मोसेस कहते हैं गाइस, मोसेस। लिवर वर्ड क्यों कहते हैं? इसका थाइलस भाई लिवर की तरह दिखता है, सो होता है। इसका थाइलस कैसा? लिवर की तरह होता है। इसका एंथोसिरास का थाइलस भोपुआ हार्न की तरह होता है, ऐसे नहीं निकला होता है, हार्न भोपुआ की तरह होता है इसका, ठीक है। इस कारण हिपैटिक ऑप्सिडा को देखो, यहाँ हिपैटिक ऑप्सिडा को पूछा है तो कहीं है लिवर वर्ड? जी हाँ, बी नंबर है, बी नंबर इसका सही जवाब है लिवर वर्ड। किसको कहा जाता है? हिपैटिक ऑप्सिडा को कहा जाता है। तो चलते हैं, 8 का बी हो गया, 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 8 का बी हो गया, 9 नंबर का आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। 9 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। 9 नंबर कह रहा है मिडरिब, अरे मिडटिन लिखा गया गाई, यहाँ RIB है, मिडरिब दिख रहा है, मिडरिब क्या है यहाँ? मिडरिब कह रहा है मिडरिब एब्सेंट इन द थैलस ऑफ, किसके थैलस में मिडरिब एब्सेंट होती है बताइए? रिक्सिया के थैलस में कि मार्केंसिया की एंथोसिरास के कि नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, नन, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से बहुत सारे लोगों की मेहनत बहुत तेजी से चलती रहती है। देखिए आपको बता दें, हमको सब पता रहता है कितने लोग रेगुलर क्लास पे रहते हैं, और जितने लोग रेगुलर नहीं है भाई साहब, ग्रुप में लगभग 1000 से ज़्यादा संख्या है, 1025 ग्रुप की औकात है, और एक बार जुड़ते जुड़ते 1025 जुड़ गए, लेकिन उनमें से हम देखे कि कुछ सो गए थे, कुछ मर गए थे, तो कुछ कचड़ा हो गए थे, कुछ जीवाश्म के रूप में पड़े थे, तो उनको हमने निकाल के क्या किया? बाहर कर दिया। लेकिन हाँ, 1000 में से बताइए लाइव 200 संख्या नहीं आ पाती है, ये कंडीशन है गाइस, बताइए। तो इतने लोग हम लोगों के साथ जो है वो धीमी गति से, या क्या कहें, वो डेड हैं, डेड ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको भी बाहर किया जाएगा धीरे धीरे, पहचान पहचान करके। इसलिए सभी लोग जब कम से कम प्रैक्टिस सेट हो तब तो आप लोग आ जाइए यहाँ। ये एक तरीके से आपकी परीक्षा ही है गाइस, मैंने लिखा ही है कि देख लो, टेस्ट कर लो अपना, परीक्षा से पहले एक बार अपनी औकात देख लीजिए। तो जब ऐसे शामिल नहीं होंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेट में नहीं शामिल होंगे, एक तरीके से आपका टेस्ट ही है। नहीं शामिल होगे तो क्या मतलब है यार, केवल ढिंडोरा पीटते रहो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर वही रोएंगे और वही कहेंगे कि धांधली हो गया। यही जो सो रहे हैं 800-900 लगभग जैसे ग्रुप में है ना, यही कहेंगे कि बड़ा धांधली हो गया, नहीं तो हमारा तो हो जाता। मेरा पेपर इतना समझिए दमदार गया था कि हम समझ लीजिए 125 में 126 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, लेकिन धांधली नहीं होता तब। लेकिन क्या कहें, धांधली ऐसा हो गया, यही कहेंगे, बड़ा रोएंगे, अरे भैया बड़ा गड़बड़ हो गया मेरे साथ। समझ लीजिए कोई तो कहेगा मेरा पॉइंट से रुक गया, ये नहीं कहेंगे हम चाँप पे सो रहे थे, गहरी निंद्रा ले रहे थे, ऐसा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जरूर शामिल होइए, समझ रहे हैं। तो चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा? 9 का मिडरिब किसमें एब्सेंट होती है? एंथोसिरास के थैलस में एब्सेंट होती है। इसका सही नंबर क्या हो गया? सी नंबर इसका सही जवाब है 9 का। चलते हैं हम 10 पर चलते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, द मोस्टली राइजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइटा इज, ब्रायोफाइटा के राइजोइड्स मोस्टली कैसे होते हैं? कह रहा है मल्टीसेलुलर एंड अनब्रांच, कह रहा है यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच, कह रहा है यूनिसेलुलर एंड ब्रांच, कह रहा है मल्टीसेलुलर एंड अनब्रांच। तो भाई साहब इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको समय देता हूं। 10 नंबर का क्या होगा? तो इसमें राइजोइड्स यूयू प्रकार का होता है गाइस, ठीक है। कैसा होता है? यूयू प्रकार का होता है। इसमें केवल मल्टीसेलुलर फ्यूनेरिया में होता है गाइस, फ्यूनेरिया में। इसका सही जवाब क्या? बी नंबर। बहुत सारे लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। और जबकि मल्टीसेलुलर किसमें होता है? मल्टीसेलुलर होता है फ्यूनेरिया में। किसमें होता है गाइस? फ्यूनेरिया में विथ ऑब्लिक सेप्टा। जी हाँ, विथ ऑब्लिक सेप्टा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। विच स्पीसीज ऑफ रिक्सिया हैज 4 सेल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। कह रहा रिक्सिया की कौन सी जाति में 4 सेल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है? मैंने बताया इसमें जो है एक होती है स्टोरेज रीजन और एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। और आउटर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, यहीं से फिलामेंट कुछ निकले थे, संरचना आपने देखा था। तो कह रहा है रिक्सिया कि किस स्पीसीज में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की संख्या 4 होती है? कह रहा है रिक्सिया ग्लाउका में, कि रिक्सिया क्रिस्टलाइना में, कि दोनों में, कि कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका 11 नंबर का सही जवाब क्या होगा गाइज? 11 नंबर का रिक्सिया ग्लाउका इज द राइट आंसर। रिक्सिया ग्लाउका इसका सही जवाब है। इसमें 4 फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। चलते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन देखिए भाई मिस्टेक, कहीं क्वेश्चन में अगर रॉन्गली अगर टिक लग जाए, मैंने बताया हम भी तो कोई गॉड है नहीं, है तो मानो,
और गलती मानव से ही होती है। छोटी मोटी कहीं कभार अगर गलती हो जाए ना तो उसको बड़ा मत ढिंडोरा बनाना कि अरे ऐसा है। इसलिए कहीं अगर ऐसा होता है तो ग्रुप में या आप हमारे इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन भी आपको हो तो इस पर भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 9219008522 इस पर, ठीक है। और यही व्हाट्सएप ग्रुप है, यही व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ कैसे मिलती है, इसी पर सूचना दी जाती है। अभी तक जितने टॉपिक हो चुके हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, अच्छा लाइकेन भी हो चुका है, माइकोप्लाज्मा हो चुका है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो चुकी है, ये सभी हो चुके हैं गाइस, ये सभी हो चुके हैं। तो इनकी भी अगर सबको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप लोग इस नंबर पर आप मैसेज करना कि हमें पीडीएफ की जरूरत है। अच्छा, पीडीएफ इकट्ठे नहीं मिलेगी, जैसे जैसे लेक्चर चल रहे हैं उसी की पीडीएफ आपको मिल रही है गाइस, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट आपको मिलेगी। और इसी प्रैक्टिस सेशन के साथ आप लोगों को चलना होगा, तभी थोड़ा थोड़ा करके आपका तैयार होगा। समझ रहे, इकट्ठे ठूस देंगे ना मर जाओगे कई दिन में। चलो ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, यह है ना 14 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 13 नंबर, 12 तो हो गया था। 13 नंबर, ब्रायोफाइट्स थैलस में भी, ब्रायोफाइटा का थैलस कैसा हो सकता है? कह रहा मोनोइसियस होता है कि डायोइसियस होता है कि मोनोइसियस अथवा डायोइसियस दोनों होता है कि कह रहा नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सही जवाब क्या है 13 नंबर का? देखिए फटाक से बताइए इसका 13 का आंसर क्या होगा। तो 13 का होगा सी गाइस, मोनोइसियस अथवा डायोइसियस। इसका सही जवाब है मोनोसियस अथवा डायोइसियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं, थोड़ा सा तेजी से भी चलते हैं। द एंथ्रीडिया ऑफ एंथोसिरास ओरिजिनेट्स, कह रहा एंथोसिरास का एंथ्रीडिया की उत्पत्ति कैसे होती है? एंथ्रीडिया के एंथोसिरास के एंथ्रीडिया की उत्पत्ति कैसे होती है? कह रहा मिक्सोजीनस इन ओरिजिन, ओरिजिन में मिक्सोजीनस होता है, इक्सोजीनस इन ओरिजिन, इंडोजीनस इन ओरिजिन, नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से क्या होगा? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का राइट आंसर गाइस हम आपको बता दें, इंडोजीनस इन ओरिजिन, सी इसका सही जवाब है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा 15 नंबर में ईच एंथ्रोजॉइड्स ऑफ ब्रायोफाइट है, यानी ब्रायोफाइटा का प्रत्येक जो एंथ्रोजॉइड्स होता है उसके पास क्या होता है? कह रहा है कि हैप्लॉइड होता है वो प्रत्येक एंथ्रोजॉइड ब्रायोफाइटा का। सही बात है, हैप्लॉइड होता है एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, तभी तो जा करके उससे जुड़ेगा एक से तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जी हाँ, ये बात सही है। कह रहा है फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट होता है, हाँ फ्लैजिलेट तो होता है, सही बात है। विप्लास फ्लैजिला, हाँ यही विप्लास फ्लैजिला होता है, टेंसिल नहीं होता है। कह रहा मोटाइल जब फ्लैजिला है तो मोटाइल करेगा पानी में तैरते हुए मस्ती करते हुए, तभी तो पहुंचेगा कहाँ तक? ईग तक पहुंचेगा। तो ये तीनों होते हैं ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। 15 एक 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 16 नंबर का कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? कह रहा है होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोहोमोस्पोरस, कह रहा है नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही जवाब है 16 नंबर का? तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं गाइज? होमोस्पोरस होते हैं, एक ही प्रकार का इसमें स्पोर होता है। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, 16 का ए नंबर। चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए और बताइए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 16 तक तो हो गया, 16 तक तो हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? 17 नंबर देखिए, कह रहा है गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है? कह रहा है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र एंड लार्जर, बड़ी होती है, बड़ी प्रावस्था होती है, देन किसके? आप यहां समझिए, लार्जर देन स्पोरोफाइट, ठीक है। कह रहा है डिपेंडेंट एंड स्मॉलर देन फलाना ढिमका, इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलर, स्मॉलर कुछ नहीं, बवंडर ना देखो गाइस, इंडिपेंडेंट होती है और लार्जर होती है, ठीक है। गैमेटोफाइटिक स्टेज, क्योंकि ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है? गैमेटोफाइटिक होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिलोटैक्सिन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में फिलोटैक्सी कैसी होती है? फिलोटैक्सी किससे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द रैचिस इज कॉल्ड फिलोटैक्सी, यानी लीफ का रैचिस पर, पत्तियों का रैचिस भाग पर व्यवस्थित होने का क्रम फिलोटैक्सी कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है किस प्रकार की फिलोटैक्सी होती है? जैसे ये रैचिस है, इसमें पत्ती निकल रही है, किधर? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे घूम के निकल रही है। कह रहा है 1/3 पहली पत्ती जो है, जो तीसरी होती है, इसके एकदम बिल्कुल ऊपर होती है, जैसे यहां से जुड़ी है तो यहां से जुड़ी होगी। कह रहा है 1/8 एट मेच्योरिटी। अच्छा, प्रारंभिक स्टेज में 1/3 है, लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा तो 1/8, 8वां पत्ती इसकी होगी, एकदम इसके समांतर मेच्योरिटी पर। कह रहा है 2/3, ये बस 2/3 नहीं होता है, 1/3, 1/9 नहीं होता गाइस, ये 8 यही सही है। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, 1/3 एंड 1/8 एट मेच्योरिटी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। 18 नंबर का हो गया क्वेश्चन, अब 19 नंबर का चलते हैं। 19 नंबर का पढ़ो फटाफट, आंसर बताओ।
19 नंबर का पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ठीक है, 18 नंबर का तो हो गया। अब 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि स्पोर टर्मिनेशन नहीं भाई, जर्मिनेशन। ये देखो ऐसा प्रिंट थोड़ा सा मिस हो गया। स्पोर जर्मिनेशन इन रिक्सिया, रिक्स इज अबाउट, यानी रिक्सिया में स्पोर का जर्मिनेशन लगभग कितने दिन में होता है। रिक्सिया में स्पोर का जर्मिनेशन लगभग कितने दिन में होता है, ऐसा करा 10 से 20 दिन में, 6 से 10 दिन में, 3 से 10 दिन में, करा 15 से 20 दिन में। बताइए कितने दिन लगभग होता है। इसका सही जवाब है 6 से 10 दिन। ठीक है, 6 से 10 दिन लगभग। ठीक है, 19 का क्या हो गया, 19 का हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए 20 चलते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कालू मेला एब्सेंट इन, भैया कालू मेला क्या है हो, स्पोरोफाइट जो इसकी स्टेज होती है उसके बीच में ही यह संरचना होती है, स्टेराइल संरचना होती है कालू मेला। ठीक है, कह रहा है कालू मेला किसमें एब्सेंट होती है। लो भाई, कालू मेला किसमें एब्सेंट होती है बताइए। कह रहा है ब्रायोप्सिडा में, एंथोसिरोटोप्सिडा में, कि हिपैटिकोप्सिडा में, कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, किसमें कालू मेला नहीं होती है। कालू मेला किसमें नहीं होता है भाई, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या है भाई, हिपैटिकोप्सिडा में कालू मेला एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गए भाई 20 का सी। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे, अब क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे एलटी ग्रेड, चाहे आरपीएससी लेक्चरर हो, चाहे जो भी होगा, इस वो सब प्रश्न हम लेकर के आए हैं। देख लीजिए इसका रूप कि इसका लेवल क्या है, इसकी औकात क्या है, इन प्रश्नों की कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक बार तेजी से और सेशन को शेयर करो भाई, ग्रुप से जागो और लोग थोड़ा सा आ जाओ तो एनर्जी मिल जाए हमको। अच्छा, एक चीज़ और कि अपवाद हमेशा से रहा है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे लड़ाई का क्षेत्र रहा हो, चाहे पैदा हो करने की क्षेत्र रहा हो, चाहे मरने का क्षेत्र रहा हो, सब कुछ जो है, चाहे हंसने का चाहे रोने का, हर जगह अपवाद रहा है। तो अपवाद कुछ ग्रुप में भी हैं। देखो अब बता दें, एक चैप्टर जैसे ब्रायोफाइटा खत्म हुआ तो ब्रायोफाइटा हमने बता दिया भैया इसका जो PDF लेना हो 10 रुपये का ले लीजिए। और उसमें से कुछ लोग क्या चालाकी कर रहे हैं, एक ही बार पेमेंट जैसे किए 10 रुपया और वही बार बार घुमाए आपको बताए 4 बार वो भी एक बंदा ने भेजा है। मैं अगर आपको दिखा दूं तो हम सोचते हैं बताइए अध्यापक बनने जा रहे हैं, कैसी सोच है। केवल 10 रुपये की बात, 10 रुपये आप क्या दे सकते हैं, क्या एक लेक्चर का भी 10 रुपये नहीं था गाइस। आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके देखो, आप लोग खुद पढ़ाते हैं, इसमें मैक्सिमम 95% लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग। आप लोग सोच लो जितना आपकी पेमेंट होगी ना, जोड़ लो, 10 रुपये किस हिसाब से आता है भैया। और पूरी एक चैप्टर का पूरा निचोड़ देते हैं, निचोड़ करने में ना आंत निकल का निचोड़ हो जाता है। और 10 रुपये के लिए इतनी बड़ी चालाकी, यार हद हो गई भाई। कैसे कैसे लोग हैं, वही है नहीं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, बहुत ट्रेंड बहुत तेज चल रहा है, जो वायरल चल रहा है वही। और कुछ लोग ना डंडा करने वाले मिल जाएंगे, कुछ नहीं काम रहेगा उसमें फालतू कमेंट करेंगे। तो सर आप क्या करते हैं, सर आप कहाँ रहते हैं, मुझे तो डर लग जाता है। आजकल जो ट्रेंड चला है, सर आप चड्डी किस कलर की है, समझ रहे हैं, ये डर लग जाता है मुझे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई, हद हो जाती है कभी कभी। जैसे देखो, लेकिन फिलहाल ये मैं आपको बता दूं, हम लोगों की तो खेती है, जानते ही रहते हैं इस प्रकार के लोग अगर नहीं रहेंगे तो फिर अब एक्सेप्शन का आएगा। क्यों अपवाद कैसा, और कैसे व्यर्थ आदमी कैसे कहलाएंगे, ना समझ आदमी कैसे कहलाएंगे, बेवकूफ़ आदमी कैसे कहलाएंगे। जैसे आपने देखा ना कभी कभी कि हाथी चली जाती है मस्तानी चाल में भैया, अब कुत्ते जो रहते नहीं गांव में, टाँव 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 टाँव, जैसे ही हाथी को देखे टाँव टाँव शुरू हो गए। जबकि हाथी उसका, उन कुत्तों का क्या बिगाड़ा भैया, हाथी क्या उनको दौड़ा रही है क्या, कुछ कह रही है क्या, नहीं। लेकिन वो कुत्तों की प्रवृत्ति है कि जैसे ही हाथी को देखेंगे उनको पता नहीं क्या दिक्कत होने लगती है, तुरंत भौंकना शुरू कर देंगे। शायद हमारे हिसाब से इसीलिए भौंकते हैं क्योंकि हाथी को जैसे ही देखें लोग उनको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। ये गणेश भगवान जा रहे हैं, प्रणाम आपको, सादर मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक है, इस तरीके से सभी लोग प्रणाम करने लगते हैं। हमें लगता है कुत्तों को जो है इसी से दिक्कत होने लगती है, इसलिए टाँव 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 शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति है, फिलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जो है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, चलिए हम इसको और तेजी से लेकर के चलते हैं। फिलहाल मुझे याद आ जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है, देख लो घिसा पीटा कितनी बार पूछा भाई साहब। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में, 2010 में, 2005 में और 2010 में, देख रहे हो पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा है, ये बार बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्वेटिक स्पीसीज, तो कह रहा है रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया
बिलाडेरी कह रहा है रिक्सिया फ्लूइटेंस। तो भाई साहब रिक्सिया फ्लूइटेंस जो है यही जली जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। चलते हैं 22 नंबर पर चलते हैं कि 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। देखिए, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसे समझा जाता है, समझा नहीं कहा जाता है भाई साहब। हु इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, बताइए भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक किसे कहा जाता है। कह रहा है शिवराम कश्यप को कहा जाता है कि राम उदार को कहा जाता है, केसी मेहता को कहा जाता है, पीएन मेहता को। भैया केसी मेहता रस्ट डिजीज वाले हैं, राम उदार भी नहीं है और पीएन मेहता भी नहीं है। कौन है? एस आर कश्यप। एस आर कश्यप पीजीटी बॉटनी 2013। इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर। चलते हैं आगे, 22 का ए हो गया। अब 23 पर चलते हैं, देख लो 23 का क्वेश्चन देखो और फटाक से आंसर बताओ। 23, फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं, कह रहा है कैसे होते हैं। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोमियल टीथ आर, कह रहा आर्थोडोंटस टाइप, निमेटोडोंटस टाइप, नन ऑफ द दीज, कह रहा एम्फीडोंटस टाइप। तो इसमें से कौन सा सही इसका राइट आंसर है। ये मैंने आपको बताया, जब भी मैं ब्रायोफाइटा का लेक्चर पढ़ाया हूं उसमें सारे प्रश्नों का मैं जिक्र किया हूं, सारे प्रश्नों का जिक्र किया हूं। आपको मिली है पीडीएफ, उसमें भी पूरा समावेशित है, लेकिन उसको आप पढ़ोगे तब तो। इसका सही जवाब क्या है गाइस, इसका आर्थोडोंटस इसका राइट आंसर है। चलिए आज तो थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है। और जितने लोग एक्टिव रहते हैं भाई साहब, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूं, बहुत प्रसन्न रहता हूं। ठीक है, किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड, कह रहा है किस पौधों के समूह में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। कह रहा है विषाणु में, भैया विषाणु तो जीव निर्जीव के बीच की कड़ी है ना, तो इसमें होता नहीं है। जीवाणु में भाई साहब माइक्रोस्कोपिक ये जीव है ना, सूक्ष्म जीवधारी है। साइक्लाइकेन ये तो है नहीं गाइस। कह रहा ब्रायोफाइट्स, तो भाई साहब ब्रायोफाइटा इसका सही जवाब है। क्या है, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर, डी नंबर इसका सही जवाब है। चलते 25 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा अर्थात ऐसे पौधे जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हुआ, एम्ब्रियो का बनना शुरू हुआ गाइस, तो एम्ब्रियोफाइटा किसे कहते हैं। कह रहा है एल्गी को, नहीं भाई साहब, यहाँ कहाँ बना था। कह रहा है कि लाइकेन, यहाँ पर भी नहीं बना था। फंजाई नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो कौन सा, ब्रायोफाइटा। इसका सही जवाब क्या हो गया, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। नर्स सेल किसमें पाई जाती है। कह रहा है रिक्सिया, मैकमार्केंसिया, फ्यूनेरिया, इनमें से कोई नहीं। नर्स सेल आर फाउंड इन, कह रहा है रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, नन ऑफ दी। टीजीटी बायोलॉजी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है। टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है गाइस, नर्स सेल। नर्स सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, डेवलपिंग स्पोर को क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नर्स सेल ये पाई जाती हैं, कहां पर पाई जाती हैं, रिक्सिया में पाई जाती है नर्स सेल। नर्स सेल देखिए, रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सरल प्रकार का होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट जो भाग होता है आप जानते हैं कि फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। कैप्सूल कौन सा भाग, स्पोरोफाइटिक भाग, स्पोरोफाइट भाग ये बटा होता है फूट, सीटा, कैप्सूल में। तो रिक्सिया में केवल और केवल कैप्सूल होती है, फूट, सीटा नहीं होती है, और इसी में नर्स सेल होता है। चले आगे, क्वेश्चन 26 हो गया। 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशालतम ब्रायोफाइटा है। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज रिक्सिया, डाउजोनिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास। भैया साहब देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2010 इसका सही जवाब क्या है, विशालतम। विशालतम कौन है भाई, ये तो जानते हैं ना, डाउजोनिया। डाउजोनिया इसका सही जवाब है। डाउजोनिया जो है सबसे बिगेस्ट। 27 का हो गया। अब 28 देख लिए और बताइए 28 का। 27 का तो हो गया, अब 28 का बताइए। 28 का कह रहा है बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास किसमें पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड विद ऑब्लिक सेप्टार फाउंड इन, किसमें पाया जाता है। कह रहा है एंथोसिरास में, रिक्सिया में, कि मार्केंसिया में, कि फ्यूनेरिया में। तो भाई साहब मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा किसमें पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। बहुत बार इस प्रश्न का जिक्र हो चुका है। चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज, आर क्रिस्टेलाइना, आर ग्राउका, आर पठानपोटेंसिस, आर रिक्सिया हिमालयंसिस। बताइए इसमें कौन सा एक लिंगाश्रयी जाति है, एक लिंगाश्रयी डायोसियस स्पीसीज कौन सी है। 29 नंबर का क्वेश्चन बताइए कौन सा है। तो ये तीनों, इसका सही जवाब क्या है, डी नंबर, आर हिमालयंसिस। आर हिमालयंसिस इसका राइट आंसर है। एक लिंगाश्रयी जाति है, कौन सी, रिक्सिया हिमालयंसिस। 29 का हो गया, डी नंबर। चलते हैं 30 नंबर पर कि 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 30 नंबर का, ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। क्यों इसको अलग किया जा सकता है, ब्रायोफाइटा को शैवाल से क्यों अलग किया जा सकता है, बताइए।
समझिए, बताइए, प्रश्न पढ़िए। थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है, हट्टा कट्टा मोटा ताजा दिखाई दे रहा है। तो 30 नंबर का बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है हैव वन थायलॉइड फॉर्म। भाई साहब, थायलॉइड फॉर्म तो ब्रायोफाइटम होता ही है, एल्गी में भी होता है, क्योंकि एल्गी भी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती, उसको थाइलस कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। कह रहा है हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, इसमें कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम जब होगा तभी तो कंडक्टिंग टिश्यू होगा। क्या इसमें ब्रायोफाइटम है क्या? नहीं है। क्या एल्गी में है? नहीं। दोनों, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, दोनों में नहीं होते। ये बात दोनों में सही है। ये थैलस के आकार के होते हैं, यहू दोनों में सही है। कह रहा है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यहू दोनों में सही है, ब्रायोफाइटा में भी और एल्गी में भी। तब का नहीं सही है? का नहीं सही है जब दोनों नहीं सही है। तो पोसेसेस आर्चिगोनिया विथ आउटर स्टेराइल सेल, जी हाँ, इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही इसका सही जवाब है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे, 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। कह रहा इन गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल। लास्ट सेल कौन होती है? ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक स्टेज की लास्ट सेल कौन होती है? गैमेटोफाइटिक का मतलब यन और स्पोरोफाइट का मतलब 2n। तो भाई साहब ये लास्ट सेल कौन होती है? लास्ट सेल देखो, जैसे इसमें एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल, तो इनमें से एंथ्रेजॉइड्स आ जाता है। एंथ्रेजॉइड्स क्या हो जाता है? एंथ्रेजॉइड्स। और इसमें से क्या इग, क्या होता है? इग। तो अब देखो इसमें कह रहा है गैमीट बनते हैं ना, गैमीट। गैमीट इलेटर तो होगा नहीं भाई साहब, जाइगोट तो ये 2n हो ही जाता है। इलेटर तो स्पोरोफाइट में बनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्पोर भी तो स्पोरोफाइट के द्वारा बनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो गैमीट, गैमीट मेल गैमीट ये कहलाता है मेल गैमीट एंथ्रेजॉइड्स, और फीमेल गैमीट इग। तो यही इसका लास्ट, ये भी n होता है और ये भी n होता है, तभी तो जुड़ करके मिल करके फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर कैसा हो जाता है? n से बदल जाता है किसमें? 2n में। तो यही लास्ट स्टेज हो गई। लास्ट स्टेज के बाद फिर 2n शुरू हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए इसका सही जवाब हो गया युग्मक। 31 का क्या हो गया गाइस? 31 का हो गया ए नंबर। अब 32 को देखो, 32 को देखो थोड़ा और बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कह रहा है फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय। कैलिप्ट्रा, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कह रहा है एंथ्रीडियम के द्वारा। एंथ्रीडियम से कैलिप्ट्रा का कोई संबंध ही नहीं है गाइस। कह रहा है कालूमेला, नहीं तो अंदर होता है, स्टेराइल ये तो हो जाता है। कह रहा है कैप्सूल, हाँ कैप्सूल आप देखते हो ना तो उसके ऊपर लुप सही से निकला रहता है, लेकिन कैप्सूल से नहीं होता। जब ये आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है उस समय जो फूट होती है, फूट सीटा कैप्सूल ना, तो वहां से आर्चिगोनियम से निकलता है, फूट से। तो आर्चिगोनियम यहाँ पर आंसर दे रखा है आर्चिगोनियम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्चिगोनियम। ये इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए। अभी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोपक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये हो गया 32 का। क्या हो गया? 32 का हो गया डी नंबर गाइस। चलते 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है 33 नंबर में, उसको भी देखते हैं। देखो 33 नंबर का क्या, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित होता है? विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। कह रहा है हैप्लॉइड क्या होता है? कह रहा है कैलिप्ट्रा की कालूमेला आपर्कुलम एनुलस। नहीं मेरे भाई, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है और ये भी 2n होता है। तो n कौन होता है? कैलिप्ट्रा n होता है गाइस। ये इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया। 33 का क्या हो गया? 33 का हो गया ए नंबर। चलते हैं 34 नंबर पर चलते हैं कि 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा डेराइव्ड फ्रॉम, और यहाँ केवल एक ठो अंतर किया, पीजीटी बायोलॉजी में यहाँ डेराइव्ड लगा दिया भाई साहब। ठीक है, देख लो अभी यही क्वेश्चन सेम आया था, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा भाई। अभी यही सेम आया था कि एंथ्रेडियम कैप्सूल कालूमेला आर्चिगोनियम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? आर्चिगोनियम। पीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया था। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है। ए ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन। ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से किस प्रकार भिन्न है बताइए इसका। इस तरह स्थित धानी में कि संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पढ़ो, आंसर बताओ, कमेंट करो भाई, खटाखट कमेंट करो आप। 35 का जवाब क्या होगा? 35 का देखो स्त्री धानी में, तो स्त्री धानी दोनों में होती है, ये तो होगा नहीं। कह रहा स्वतंत्र युग्मकोद्भिद दोनों में होता है, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद परिवंश कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो संवहन ऊतक की अनुपस्थिति, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल सबसे पहले यही बना था ना, यही तो स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था टेरिडोफाइट में,
स्टीलर सिस्टम का। अब ब्रायोफाइटा में तो वैस्कुलर टिश्यू होता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से इसी में भिन्न है गाइस, ठीक है। चलते हैं, बी नंबर हो गया, आगे चलते हैं। 35 का बी, 36 का देखो, 36 का आंसर क्या होगा गाइस। अच्छा, ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, हमको यही टेंशन रहती है गाइस, टाइम का ज़्यादा लेकर के, ठीक है। कह रहा है द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्सिनोइडेड विथ डेलिकेट स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड। कह रहा मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं या क्या कहलाते हैं। कह रहा पार्टीशंस कहलाती हैं, कह रहा है कंपार्टमेंट कहलाता है, सेप्टा कहलाता है, ट्रेविकुली कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब, मॉस के कैप्सूल में फ्यूनेरिया का जब आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये मैं बताया और रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या है, ट्रेविकुली इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, एक बात और कि जो लोग बीच में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसमें नए नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको जानकारी दे दें कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 92 19 00 85 22 इस पर आप जो है अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके भेजेंगे तो आपको एक लिंक दी जाएगी, लिंक को आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जितने भी ये लेक्चर हुए हैं, अभी देखो वायरस हुआ है, बैक्टीरिया हुआ है, फंजाई हुआ है, लाइकेन हुआ है, माइकोप्लाज्मा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई है और एल्गी हुआ है और ब्रायोफाइट हुआ है। अब होने वाला है टेरिडोफाइट। इसके बाद जो टॉपिक चलेगा वो टेरिडोफाइटा चलेगा, टेरिडोफाइटा और इसके फिर जीनस चलेंगे। सभी के जीनस हो गए हैं भाई साहब, ठीक है। ब्रायोफाइटा में 3 जीनस थे और एल्गी में 8 जीनस था और फंजाई में भी 8 जीनस था। सभी को मैंने फिनिश किया है, सभी को फिनिश किया है। तो अब चलेगा कौन सा, टेरिडोफाइटा टॉपिक। तो आप लोग जुड़िए लगातार, लेकिन सक्रिय लोग ही जुड़े, निष्क्रिय लोग नहीं, ठीक है। और अगर आपको इन जितने लेक्चर हो चुके हैं PDF अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी खुद ही। चलिए, ये इस प्रश्न को देखिए, 37 नंबर का। कौन सा सत्य मास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस। कह रहा है बॉग मॉस, रेंडर मॉस, क्लब मॉस, स्पाइक मॉस। बताइए इसमें से कौन सा है भाई साहब इसका सही जवाब। 37 का कौन सा सही होगा, 37 का बॉग मॉस। बॉग मॉस, पीट मॉस, टर्फ मॉस, कॉटन मॉस, ये किसको कहा गया, स्फैगनम को। गाइस ये सत्य है, बॉग मॉस सही जवाब है 37 का ए। चलते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर का देखिए, कह रहा है ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणु किसमें पाया जाता है। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमंग ब्रायोफाइट इज फाउंड इन। ब्रायोफाइट में सबसे सरल प्रकार का स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है। कह रहा है रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, पेलिया में, एंथोसिरास में। बताइए किसमें पाया जाता है, PGT का क्वेश्चन है। 38 नंबर का सही जवाब क्या होगा, सबसे सरल प्रकार का स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है। सरल प्रकार का उसे कहते हैं जिसमें फूट सीटा ना हो, केवल और केवल क्या हो, कैप्सूल ही हो। और सबसे जटिल प्रकार का स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है एंथोसिरास में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा गाइस। अच्छा, बहुत अच्छे। आप लोगों में से मैं बहुत लोगों से बहुत प्रसन्न रहता हूं, भले संख्या कितनी भी कम हो जाए लेकिन वो साथ नहीं छोड़ने वाले, वो मेहनत करते रहते हैं। तब मुझे भी लगता है कि मेरी भी मेहनत सार्थक हो रही है, समझ रहे हैं। मुझे भी ऊर्जा मिल जाती है आप लोगों का जुनून देख करके, समझ रहे हैं। चलिए, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गाइस ये बार बार मेरे मुंह से निकलता है, पता नहीं क्यों। और भी बातें हैं जो मेरे मुख से बार बार निकलती हैं। जो लोग तकदीर को कोस देते हैं ना कि मेरे शायद ऐसा नहीं है, रोना धोना शुरू कर देते हैं, वही आलसी लोग, समझ रहे हैं, वही आलसी लोग रोना धोना शुरू करेंगे, कहेंगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ऐसी है। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक कहावत है ना कि किस्मत के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और इन हाथों की लकीरों में कभी यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भाई जिनके हाथ ही नहीं है तो उनको लकीर वकीर जो भविष्य देकर बताते हैं भैया, इसका मतलब तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हैं। इसीलिए मेहनत करना चाहिए, संघर्ष। तो चलिए, फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो गया, रिक्सिया। ब्रायोफाइटम सबसे सरल बीजाणु किसका होता है, रिक्सिया का होता है। तो 38 का हो गया ए नंबर। अब 39 का चलते हैं। 39 नंबर का क्या है, 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में कह रहा है फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं। कह रहा है स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय, कह रहा है एम्फीथीसियम, कोलेनकाइमा, मेटामॉर्फोसिस, एंडोथीसियम। बताइए, TGT बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है और फ्यूनेरिया से आया है, फ्यूनेरिया बीजाणु कोष्ठ से पूछा है। तो फ्यूनेरिया आपने लेक्चर देखा होगा गाइस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
ठीक है। फ्यूनेरियम बीजाणु कोष किसके द्वारा बनते हैं? तो एंडोथीसियम के द्वारा बनते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, स्यूडोइलेटर पाए जाते हैं। स्यूडोइलेटर किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है फ्यूनेरिया में कि रिक्सिया में कि एंथोसिरास में कि पेलिया में, किसमें स्यूडोइलेटर पाए जाते हैं? स्यूडोइलेटर आज फाउंड इन, स्यूडोइलेटर किसमें पाए जाते हैं? 40 नंबर। तो 40 का कौन सा होगा? 40 का होगा गाइस, कह रहा फ्यूनेरिया नहीं, रिक्सिया नहीं, पेलिया नहीं, एंथोसिरास, जी हाँ। स्यूडोइलेटर किसमें पाए जाते हैं? एंथोसिरास में पाए जाते हैं स्यूडोइलेटर। 40 का क्या हो गया गाइस? डी नंबर। ठीक है, स्यूडोइलेटर। आगे चलते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। नेम ब्रायोफाइट इन विच द स्पोरोफाइट इज इनडिटर्मिनेट इन ग्रोथ। ग्रोथ में कैसा होता है? उनमें वृद्धि जो है कैसा होती है? असीमित होती है। करा पैलिया में नहीं, रिक्सिया में नहीं, फ्यूनेरिया में नहीं, एंथोसिरास में हाँ। इसका सही जवाब क्या है? एंथोसिरास। तो 41 का क्या है गाइस? 41 का है सी नंबर, इसका सही जवाब है। 42 नंबर पर देखते हैं। 42 देख लो, कह रहा है रिटार्ड सेल आर फाउंड इन। भाई साहब रिटार्ड सेल मैं बहुत बार बताया हूँ, रिटार्ड सेल, ठीक है। आप देखोगे लेक्चर तो उसमें रिटार्ड सेल का मैं नाम लिया हूँ बहुत बार। पोरेला में पाई जाती हैं, पोगोनेटम में, फ्यूनेरिया में, स्फैग्नम में। तो रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है? स्फैग्नम में पाई जाती है। लो, इसकी बातें खत्म कर दिए। आगे चलते हैं 43 नंबर। 43 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और 43 नंबर में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है ओरिजिन ऑफ आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन। कह रहा है एम्फीथीसियम से आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है। कह रहा है रिक्सिया में कि मार्केंसिया में कि फ्यूनेरिया में कि एंथोसिरास में। ओरिजिन ऑफ आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम से कह रहा है आर्चिगोनियम की ओरिजिन होती है किसमें? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। तो इसका सही जवाब क्या है? एंथोसिरास इज द राइट आंसर गाइस। चलिए आगे चलते हैं। 43 हो गया, 44 को देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। मार्केंसिया के इलेक्टर होते हैं। इलेक्टर ऑफ मार्केंसिया, मार्केंसिया के इलेक्टर कैसे होते हैं? कह रहा है हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक इलेक्टर, हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो इसका कैसा है? इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? इसका जो राइट आंसर है डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक होगा। चलिए 44 का भी हो गया। अब चलते हैं हम 45 की तरफ। 45 देखो, 45 नंबर पढ़िए भाई और बताइए। 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? ब्रायोफाइटा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है दे आर फोटोसिंथेटिक, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या सत्य है? सही है भाई साहब, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सही है। कह रहा है दियर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। इसका स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है ना। जब कैप्सूल से स्पोर जर्मिनेट होता है, फिर उसके कैप्सूल से निकलता है बाहर, जर्मिनेट करता है, तो इसको क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। इसका क्योंकि ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। ये भी बात सही है। कह रहा है दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, इसमें वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। जी ये भी सही है। कह रहा है जाइगोट अंडर गोज मियोसिस। जाइगोट जो है मियोसिस करती है। जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस नहीं, अंडर गोज माइटोसिस। क्या होना चाहिए था? माइटोसिस। यही बात गलत है गाइस, मियोसिस नहीं। यही इसका ऑप्शन सही है, सी नंबर। चलते हैं 46 पर चलते हैं। 45 का हो गया, 46 देख लीजिए। अब बताइए, तो एकदम सरल सा सरल है, ठीक है, सरल सा सरल। क्या है भाई? निम्नलिखित किस ब्रायोफाइटा में जिम्मा कप पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स जिम्मा कप आर प्रेजेंट। जिम्मा जिम्मी बहुत आता है भाई साहब। रिक्सिया, एंथोसिरास, मार्केंसिया, स्फैग्नम। तो जिम्मा कप किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मार्केंसिया में। मार्केंसिया का लेक्चर देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 46 हो गया। 47 एक बात और कि आप लोग देखिए, बहुत कम ही लोग हैं जैसे जो लास्ट में बताते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोगों को बताने में, थोड़ा सा मैसेज कर देने में क्या जाता है? बेइज्जती समझते हैं क्या? नहीं। अगर जो बेइज्जती समझ लेगा ना, फिर हो गया, तैयारी नहीं हो सकती। इसमें कौन बेइज्जती? समझ रहे हैं? आपके आज कम है, कल और सुधार होगा। पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप अगला देखिए। जैसे इसमें अगर कम हुआ तो भाई टेडोफाइटा आने वाला है ना, टेडोफाइटा को फिर आप उसका लेक्चर पूरा विधिवत देख लो, और अन्य अगर आपके पास उपलब्ध मैटर उसको भी पढ़ लो। फिर उसका प्रैक्टिस सेट आ जाए तो एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर 50 लेके आते हैं, 50 में 50 सही करो।
तब देखो आपका कॉन्फिडेंट कितने लेवल पर पहुंचता है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। कह रहा है उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिक श्लेष्मकीय गुहिकाओं में नीलहरित शैवाल पाया जाता है। नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। किसमें होता है? ऐसे सीधी सी बात मैंने इसकी भी चर्चा किया था, किसके थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी उपस्थित होती है भाई गाइस। कह रहा है फ्यूनेरिया में नहीं, पेलिया में नहीं, कह रहा है एंथोसिरास हाँ इसी में होता है, मार्केंसियम नहीं होता। तो इसमें एंथोसिरास में क्या होता है? इसके थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। चलते हैं 48 की तरफ चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखिए। 48 नंबर का, मॉस एवं फर्न बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं। मास एवं फर्न बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं। कह रहे मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलर एम्ब्रियो विद इन, ठीक है, किस में? कह रहा है एंथ्रेडियम में कि एम्ब्रियोसैक में, कोगोनियम में कि आर्चिगोनियम में। किसमें बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं भाई ये बताइए। कह रहा है किसमें बनाते हैं? एंथ्रेडियम में बनाते हैं भ्रूण। एंथ्रेडियम कभी भ्रूण बनेगा बक। कह रहा है एम्ब्रियोसैक में नहीं भाई साहब, यहाँ कहाँ से आ गया? ओगोनियम में नहीं, आर्चिगोनियम में। किसमें? आर्चिगोनियम में। इसका गाइज आंसर क्या है? आर्चिगोनियम इसका सही जवाब है। 48 का क्या हो गया? 48 का हो गया डी। अब 49 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 49 नंबर का देखिए। 49 नंबर में कह रहा है स्त्री धानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज अ कॉमन फीचर ऑफ, किसका कॉमन फीचर है आर्चिगोनियम की उपस्थिति? किसमें किसमें आर्चिगोनियम पाई जाती है? कह रहा है एल्गी में, फंजाई में। फंजाइम कहाँ होगी? आर्चिगोनियम। ऐसा लंठाई वाली बात यहाँ आ गई, समझ रहे हैं? ये नहीं होगा। कह रहे फंजाइम कहाँ होगा भाई साहब? ये यहाँ पर भी आ गया, नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। कह रहा ब्रायोफाइटा, हाँ इसमें तो आर्चिगोनियम अभी ताजा चल रहा है। टेडोफाइटा इसमें भी आर्चिगोनियम आती है। जिम्नोस्पर्म हाँ इसमें भी होती है। अच्छा अगला वाला भी देख लें। टेडोफाइट हाँ होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म यहाँ कहाँ आ गया? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर इसका राइट आंसर आ गया गाइस। सी नंबर इसका सही जवाब है। सी नंबर इसका राइट आंसर है, ये सी। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। चलो 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा पीजीटी बायोलॉजी 2021 में, ठीक है। इसको देखने से पहले एक बार फिर से अंत में हम आप लोगों को सूचित कर दें, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने लोग शिद्दत से जुड़े रहते हैं इतने समय तक, और आप जो प्रैक्टिस सेशन में भाग लेते हैं आप लोग गाइस, ठीक है। तो चलिए जो लोग नए हैं एक बार फिर से सूचित कर दें कि आपको एक कॉन्टेक्ट 9219 00 85 22, इस पर आप समस्या अगर आपके पास कुछ हो, कुछ जानकारी लेना हो तो भेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आप कुट नहीं करते रहिएगा, समझ रहे हैं। और इस पर कॉल संभव नहीं है, ये नहीं फोन लगा दे अरे गुरुजी क्या करते हो, तो इस तरीके से नहीं, समझ रहे हैं। तो कॉल संभव नहीं है। फिलहाल अगर आपको जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आपको बता दें, उन सभी का PDF चाहिए तो आप जो है इन नंबर पर आप संपर्क करके आप PDF ले सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ PDF जो बना है ना भाई साहब बहुत मेहनत से बना है, बहुत शिद्दत से। जिन लोगों ने अगर तैयारी की, जो एक आध दो बार एग्जाम में शामिल हुए हैं TGT के PGT के, वो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो महत्व को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे आप मत देखना उसको हवा में। तो ये है, बाकी फिलहाल इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट भेज करके यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन, ओनली स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स आर फाउंड, किसमें केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाया जाता है? किसमें केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाया जाता है? ये एक क्वेश्चन है अंतिम। कैरेरिक्सिया में नहीं, मार्केंसिया में नहीं, फ्यूनेरिया में नहीं, फिर किसमें? पेलिया में। जी हाँ, इसी में केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाया जाता है। फ्यूनेरिया के साथ साथ एंथोसिरास में भी होता है, एंथोसिरास में भी राइजॉइड्स कैसा होता है? स्मूथ वाल्ड होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में बस इतना ही रखेंगे। और हाँ, एक बार आप लोगों को यही कहेंगे, कमेंट करके आप लोग जितने लोगों का भी अगर 35 से 40 के बीच में आया है, 40 के एबव आया है, क्वेश्चन सही हुए हैं, 40 के ऊपर भी, तो अपना थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो चल रहा है लेक्चर चलता है, फिर उसके बाद उसको हम निचोड़ देते हैं, फिर आपको PDF प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आपको उसका टेस्ट कराते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ, और अगले वाले लेक्चर में आज जिनका एक इनर्जेटिक कमेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अगले वाले लेक्चर में हम उसी बीच में शामिल करके आप लोगों को संबोधित जरूर दिखाएंगे। तो एक दमदार ऊर्जावान कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए आज के लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं फिलहाल। ओके, थैंक यू, जय हिंद।